अस्सलाम वालेकुम। शराए दस्तूर पार्लियामेंट हाउस से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आज यहाँ पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है। उन मुज़ाकरात में क्या हुआ है और इन मुज़ाकरात को कवर करने वाले अपने दोस्तों साथियों के पास चलते हैं। तो जनाब आज हमारे साथ हैं तैयब बलोच, जाज़िब अब्बासी, अहमद मंसूर और सदीक साजिद साहब। कैसे हैं जनाब, आप ठीक ठाक हैं? बड़ी जनाब क्या मारधाड़ हो रही है पार्लियामेंट के अंदर? सदीक साहब आप ज़रा बताएं ना। हाँ बहुत शुक्रिया जी, बल्कि आप ही से शुरू करते हैं। हाँ मार धाड़ क्या सीनियर तरीन पार्लिमानी रिपोर्टर। हाँ वो एक फिल्म थी ना हमसाया मुल्क की, कभी खुशी कभी गम, तो आगे हमने उसको जोड़ लिया तारा रम। तो ये जो मुज़ाकरात है ना, ये तारा रम में बजते रहेगा, ढोल है बजेगा। अच्छा, हफ्ता 10 दिन पहले पहली मीटिंग हुई, फिर डाल दिया जनाब, कमेटी डाल दी, आज दूसरी मीटिंग हुई, अब भी ख़त्म हो गई बगैर किसी नतीजे के। एक हफ्ते बाद दोबारा मिलेंगे। क्यों सा सांप निकालना है आपने? जी पटारी में से निकाल लें। अच्छा पहले कहते हैं जी वो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए, वो लेकर आ गए। अच्छा वो बड़े वारदाती हैं पीटीआई वाले भी। अच्छा वो ज़बानी तौर पे उसने गुफ्तगू कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शुरू में ही उसने कहा जी 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाएं और उसके बाद बानी पीटीआई को भी आप रिहा करें और ये सियासी कैदियों को भी आप रिहा करें और दीगर नए मुकदमात जो है वो ना बनाए जाएँ। तो वो जो सिद्दीकी साहब बड़े सियाने आदमी हैं, आपके हम नाम जो है इरफान सिद्दीकी साहब तर्जुमान है। अच्छा। उसने कहा कि जनाब ये तो आपने ज़बानी बात कर दी है, तो इसका कोई तहरीरी तौर पर भी हमें को दे दें। सही। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया अच्छा जी तहरीरी तौर पर तो फिर हम ऐसा करेंगे, हम आप जवाब दें इसका। उन्होंने कहा जी हम क्या जवाब दें, ज़बानी बात का क्या जवाब दें? तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी वो फिर ऐसा करें, हम एक और मौका दें, हम बानी पीटीआई से दोबारा जेल में जाकर मुलाकात का मौका दें, तो उससे हम जाकर फिर हतमी ड्राफ्ट बनाकर आपको पेश कर देंगे। नहीं, लेकिन आज के इजलास के अंदर मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे तक तो जारी रहा है। अली मीन गंडापुर लेट आए। अली मीन गंडापुर भी लेट आए। SIFC की वजह से उन्होंने आते सार एक बात कही, देखो ना उनका एक जुमला था। उसने कहा कि ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस नौबत तक हम क्यों पहुंचे, लेकिन इसके जिसने भी पहुंचाया उसके बावजूद अच्छी बात है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुला लिया और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, शुकूक व शुबहात दोनों तरफ से अभी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि भाई जी अगर आप पेश भी कर देंगे ना ये चार्टर ऑफ डिमांड जो मुतालबात है आपके, तो उन्होंने कहा फिर भी हमें इसके ऊपर गौर व खौज के लिए हफ्ता 10 दिन चाहिए होंगे। अब ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि जैसे कहें जी बानी पीटीआई को भी आप छोड़ दें और बाकी सियासी कैदी जो उनके केस अदालतों में चल रहे हैं उनका क्या करेंगे? बात तो ठीक है, जो अभी शुरू होने से पहले भाई साहब बात कर रहे थे, अदालतों को आप कैसे करेंगे? सही, उसको देखना पड़ेगा। तो अभी तो ये अहमद आप ये देखें ना, एक टाइमिंग देखें आप, आज 2 जनवरी और साल का दूसरा दिन, जिस वक्त मुज़ाकरात की टेबल सजाई जानी थी उससे पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। अली मीन गंडापुर वहाँ से होके आए, तो ये क्या है? मतलब ये कोइंसिडेंस है? नहीं, मैं नहीं समझता, ये इत्तेफाक नहीं है। ऐसे इत्तेफाकात इस तरह के मौके पे पैदा किए जाते हैं। क्यों देखें, जो फ्री कैन है ना वो सिर्फ हुकूमत और पीटीआई नहीं है, ये हमें मानना चाहिए। जितना मर्जी हम कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट ला ताल्लुक है, एस्टेब्लिशमेंट ला ताल्लुक इस तरह से हो नहीं सकती। देख ज़रूर रही है, ताल्लुक ज़रूर है, हाँ वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा उस तरह नहीं है। अच्छा यहाँ जो अभी चौधरी साहब ये इन्होंने टाइम दोबारा लिया ना, मेरे पास इसके हवाले से इसको हम देखें, आप डॉट्स जब मिलाते हैं, ये टाइम क्यों लिया गया? पूरी कमेटी इमरान खान से बानी पीटीआई से मिल चुकी है, अली अमीन गंडापुर भी मिल चुका है। उसके बाद ये पॉजिटिव जो एक तासुर है मुज़ाकरात का ये पैदा हुआ और इमरान खान भी बहुत बदल चुका है। ये नया साल है, नया इमरान खान है। हाँ, फौज पुरानी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लेट चुका है कप्तान। लेकिन ये जो बार बार टाइम लेते हैं ना, यहाँ पे अबहाम और पैदा होता है, शकूक पैदा होते हैं। ये लोग बाइख्तियार नहीं है। कौन लोग? पीटीआई के जो कमेटी के लोग हैं। अच्छा, इनको अभी तक इख्तियार नहीं दिया गया। भाई ये इमरान खान से 5 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई है डयाला में, सारी वहाँ से हदायत ले आए हैं, चार्टर ऑफ डिमांड भी ले आए थे। लेकिन इनको पता है कि इन 5 दिनों में हमारा खान फिर बदल ना चुका हो, तो ये चाहते हैं कि हम दोबारा मिले, उससे पूछें खान साहब 5 दिन पहले वाली बातें हैं या कोई नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो इनका इत्मीनान का फुकदान है, इनमें जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो पीटीआई के अंदर है। हुकूमत बिल्कुल मुतमिन बैठी है, उनको पता है कि हमने क्या करना है।
हुकूमत को पता है कि हमने पॉलिटिकल स्पेस देनी है। पॉलिटिकल स्पेस क्या हो सकती है? पॉलिटिकल स्पेस पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है। वो डिमांड्स हो सकती हैं जो हुकूमत मान सकती है। वो क्या डिमांड्स हो सकती हैं? कमीशन बना दें जी, तो साहब बन सकता है ना कमीशन, जी जी बना देंगे, इस पे हुकूमत ने मान जाना है। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी बना दें, पार्लिमानी कमेटी बना दे, मतलब वो कमीशन की एक किस्म भी हो सकती है ना। और आज स्पीकर साहब ने एक और बात भी कही। हाँ। अब उन्होंने एक और बात भी कही, देखे ना, वो मैं कह रहा ट्रक की बत्ती की मैंने बात की थी, वो स्पीकर साहब लगा रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो आपने इशू आप उठा दिए, उन्होंने जो जैसे ही उमर ने दो बातें की, उन्होंने कहा ये बात तो आपने कर दी, लेकिन इस वक्त जो मुल्क को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो इशूज़ हैं, दहशतगर्दी के हवाले से और मईशत के हवाले से, तो जनाब आप उसके ऊपर भी आप हमारे साथ दें। सही। तो वो आज हम एक ब्रॉडर जो स्पेक्ट्रम है उसके तहत इस कमेटी को लेकर आगे बढ़े, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करें। ये डार साहब का ही बेबी है ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाला, तो उसके वो इसको ये खुद हुकूमत भी आगे लेकर जाना चाह रही कि सिर्फ उस तक फोकस ना रहे, आगे हम जो है वो अपनी बात भी इनसे मनवाएं, इनको इस चीज़ में शामिल करें, इस चीज़ में अच्छा चॉइस हम अच्छा फिर एक और एक हाँ। दो नंबरी है, जालसाजी है, फ्रॉड है, ये हमारा मैंडेट चोरी हो गया, खाना गया, लूट के खा गए। उसी पार्लियामेंट को भी मानते हैं, उसी हुकूमत को भी मानते हैं, उसी कमेटियों में भी बैठे हुए अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, मरात भी लेते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं और सिविल नाफरमानी की मुहिम भी चलाते हैं। टीए नहीं छोड़ते। जब मैंने चेक किया इनका पीटीआई के लोगों का हिसाब था, एक टीए नहीं छोड़ा किसी बंदे ने, और कहते हैं पार्लियामेंट हराम है, हुकूमत हराम है, माल हलाल है। ये इनके जो है ना वो मामलात हैं। हाँ, नहीं लेकिन एक और अहमद, मेरी एक और बात हम कवर करते रहे। मुझे याद है जब हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल कवर कर रहे थे, यही संगीन गद्दारी वाला, तो उसके अंदर ज़ाहिर है वो इल्ज़ाम था, मुल्ज़िम था, ठीक है, उसको लिखा जाता था मुल्ज़िम परवेज़ मुशर्रफ। ये 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो चल रहा है, एक्यूज़ है इमरान खान, उसके साथ तोशाखाना में जो है वो भी एक्यूज़ हैं वो, और GHQ हमला केस जो है 9 मई के मुकदमात, उसके अंदर भी एक्यूज़ हैं, फर्द जुर्म आयद होनी है, मेरे ख्याल अब उनके उसमें सारा कुछ है। आप तो ये आपका मीडिया जो है ये मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी के जोर दे के बुनियादी तौर पे AQS लाइव के खिलाफ बार बार ऊ करवाना चाहते हैं। अभी बड़ी ऊ की आवाज़ें आनी है। क्यों जैसा तो ये देखिए ना, बात आपकी ठीक है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल है। और ये जब नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहा था तो मुल्ज़िम नवाज शरीफ लिखा करते थे। मुझे कोई इतराज नहीं है इमरान खान को मुल्ज़िम इमरान खान कहने पे, मेरा ख्याल मेरा मतलब होना भी नहीं चाहिए। जब बरी हो जाएगा तो वो दोबारा इमरान खान हो जाएगा, मतलब इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। इससे आगे सोच रहा हूँ ना, ये तो आप फिर भी उसको कह रहे हैं कि मुल्ज़िम, वो तो मुजरिम है ना, जिस मामले पर सजा हो चुकी हो। अभी तो वो सस्पेंड हुई भी है ना। नहीं, कुछ सजाएं तो उसकी हैं, सस्पेंडेड है ना। अच्छा, तो बहरहाल 190 में भी होनी है, बाकी चीज़ों पे भी होनी है, तो वो फिर मुजरिम बनेगा। और वैसे तो वो कौमी मुजरिम है, कौमी मुजरिम तो है, आप तो इससे तो इख्तलाफ नहीं कर सकते। क्यों इख्तलाफ क्यों नहीं कर सकते सर? इख्तलाफ में देखें, ये जो अभी बेशक आप मुज़ाकरात करें, जैसे सदीक साजिद साहब ने कहा कि दहशतगर्दी का मामला इस वक्त रियासत पाकिस्तान का सबसे अहम मामला है। हमने जीती हुई जंग इन्हीं की वजह से हारी, PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से हारी। और ये तो वो लोग हैं जो TTP के कमांडर्स को जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देते रहे हैं। तो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं आपके पार्लियामेंटेरियन, तो बस पार्लियामेंट के इसी स्पीकर कमेटी रूम के अंदर जो है मुज़ाकरात हुए हैं। सर मुज़ाकरात से और उससे पहले जो है वो 19 19 लोग जो हैं वो रिहा भी हो गए हैं। अच्छा, मैं एक सवाल मर्सी पिटीशंस कबूल हो गई। अच्छा, मर्सी देखिए, वो तो चलो इंसानी हमदर्दी के तहत होनी चाहिए, उसका ओवरऑल भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। वो खासकर उन ममालिक को और उन तंजीमों को जो मिलिट्री कोर्ट्स पे के जी बुनियादी इंसानी हकूक पे, और ये वो जो था, उन्होंने कहा नहीं जी, ये यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक भी सिक्योर है, इनको अपील का भी हक है, और उसके तहत जो है इंसानी हमदर्दी का भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो वो तो एक मैसेज दिया गया। इससे पहले भी अप्रैल 2024 में भी जो है वो तकरीबन 20 अफराद को जो है, उस टाइम तो मुज़ाकरात वाली कहानी नहीं थी जो अब लोग ये समझ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब हाँ, वो क्या है, एक मैसेज और भी है। और सदीक साजिद साहब खबर आ गई मेरा ख्याल है, ये लामिया मुश्तरका में पढ़ रहा था। हाँ, क्या पढ़ देना, लेते हैं, सुना दें। नहीं, पढ़ के सुनाई दे ना। अच्छा जी, एक तो वो उन्होंने शुरका के नाम शाम जो है वो दे दिए। अच्छा, कितने झूठे हैं, कहते हैं जी वो हमने चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दिया। अब मुश्तरका लामिया क्या कहता है, ये सुन लें। सुनाए।
पीटीआई कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को जमानतों के हसूल में हायल नहीं होना चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सके। यही बात हमने कही कि इन्होंने किया है। फिर कहते हैं जी पीटीआई ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडयाला जेल में बानी पीटीआई से एक और मुलाकात, मशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए और हमें ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त भी उन्होंने ही दी है। लिहाजा मुस्बत तरीके से जारी करने के लिए बहुत सी बात हदायत लेना ज़रूरी है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जी। बानी पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी से इसहाकडार ने कहा कि गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फैसलों के बाद हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई ये तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल बढ़ाया जा सके। ताहम हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर ये बानी पीटीआई से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लाते हैं ताकि दोनों कमेटियाँ खुश सलीबी से आगे बढ़ सके। और ये तय पाया कि दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त का तरीका चौधरी साहब खबर आ गई सदीकी साहब, मुज़ाकरात में पहला डेडलॉक सामने आ गया। अच्छा, वो है तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड। हुकूमत ने आज कहा है कि भाई बात आगे तब चलेगी जब आप तहरीरी तौर पे लेके आएंगे। उन्होंने कहा हम ज़बानी ना, उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा नहीं, ये मैंने पहले कह दिया। और अब फिर उन्होंने इसकी सिर्फ इजाजत लेनी है कि हम तहरीरी। इमरान खान मना कर रहा है क्योंकि उसका तो दिमाग में कोई और चीज होगी। वो कह रहा है मैं तहरीरी क्यों लिख के दूं। देखें, अच्छा कहते हैं लेकिन उसका एक माजी है ना। अब देखें जब ये जन्म मार्शल लगा था और शरीफ फैमिली मुल्क से बाहर गई थी तो एक आपको याद है कि मलिक कयूम अटॉर्नी जनरल थे और जब यहाँ पे नवाज शरीफ वापस आ रहे थे नवंबर 2007 में और बेनज़ीर भुट्टो आ चुकी हुई थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। फ़खरुद्दीन इब्राहिम उनके जो हैं वो वकील थे, तो मलिक कयूम अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने कहा कि जी ये तो मुआहदा करके बाहर गए हैं, ठीक है, वो याद है। और फिर वो 10 साल वाला मुआहदा जो है पेश किया था और वो एक जो है पॉलिटिकल स्टिग्मा लगा रहता है कि जनाब ये देखो ये किया। तो अब लेकिन इसमें 2014-2013 के इंतखाबात, उस वक्त भी मुनज़्ज़म धांधली के इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे और फिर एक जुडिशल कमीशन बना था और उसके लिए बाकायदा लेजिस्लेशन हुई थी। उस लेजिस्लेशन के अंदर लिखा था कि अगर ये इल्ज़ामात साबित ना हुए तो माफ़ी मांगी जाएगी। आज तक इमरान खान ने माफ़ी मांगी है, वो भी तो रिटर्न था। तो आप ये छोड़ दें, मतलब इस हवाले से इस्लामिया में एक और चीज़ निकल आई सदीकी साहब। हाँ, ओके, कहते हैं इल्ज़ाम ये था कि आज हम बात करेंगे कि हुकूमत इस बाख्तियार नहीं है। खुद इसमें लिखा हुआ है कि हदायत लेंगे बानी पीटीआई से फिर आएंगे। हम बेख्तियार है, कमेटी बेख्तियार है, बार बार उधर जाते हैं। तो जाहिर वीटो है पावर तो उसके पास है भाई। हाँ। वीटो पावर तो उसके, फिर आप क्या बेचते हैं? आलू, टमाटर, टिंडे ये बेचते हैं। भाईजान इमरान खान बनी गाला से अब्बासी साहब से, हाँ ये आपने बताना है वो बनी गाला जाएंगे या नहीं जाएंगे, बनी गाला जाएंगे या किसी और गाला जाएंगे। जहाँ से अब्बासी ये जो इनका मुतालबा है रिहाई का सियासी कारकुनों की या मुख्तलिफ मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, कोई हुकूमत ये एश्योरेंस दे सकती है कि हाँ जी आइंदा कोई मुकदमा नहीं बनाया जाएगा? उमर अयूब साहब आए और आके पार्लियामेंट को आग लगा दें तो क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं बनेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कर सकती है कि मुस्तकबिल में कोई मुकदमा ठीक है ना। और फिर ये जुडिशल प्रोसेस के अंदर जो चीजें हैं, रियासत मुद्दई ना बने और रियासत तो वैसे मुद्दई होती है। हुकूमत जाके वहाँ ये ना कहे कि जनाब ये मुल्ज़िम नहीं है, ये भी ना कहे। इस मामले पे तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जुडिशल सिस्टम को खत्म किया जा सकता है या जुडिशल प्रोसेस को? इस मामले पे मैं एक वाकया आपको एनआरओ तो एक दफ़ा हुआ था वैसे, जब रिजर्व सीट्स केस का फैसला हो गया 12 जुलाई को, तो उसके बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट लाया 2024 और उसमें क्लियर कर दिया कि ये रिज़र्व सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती। फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चैम्बर में बैठ के 8 जजेस ने क्लैरिफिकेशन जारी की तो उन्होंने उसमें ये कहा कि आप हमारे किसी जजमेंट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आप अंडू नहीं कर सकते। वो तो जजमेंट है ना, ये तो भी लीगल प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी तो फैसले तो हैं ना जी। लेकिन एनआरओ भी तो हुआ था जिसके जरिए से हजारों मुकदमात खत्म कर दिए गए थे, लेकिन उसको फिर हाँ और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को कलअदम करार दे दिया था, गैर आईनी करार दे दिया था। तो ये हुकूमत से एनआरओ मांगा जा रहा है। जुडिशल प्रोसेस में ये हुकूमत ये जमानत नहीं दे सकती पीटीआई को कि हम आपको जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो गया, फ़र्ज़ करें वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो गया, फिर
क्योंकि हो जाना है। तो ये फिर अंदर हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब पीटीआई ये कह रही है कि हुकूमत अपने केसेस को प्रेस ना करे, यानी अपने केस बने तो डिफेंस में जो है जी तो ये तो कह रहे थे कि हम कोई वो नहीं मांग रहे, हम अपने मुकदमात सामना करेंगे। ये एग्जैक्टली एनआरओ है नंबर एक। और दूसरी बात जो चौधरी साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। तहरीरी मुआहदे से या तहरीर लिखी हुई बात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कतरा रही है? इसकी एक लॉजिक मुझे ये समझ आती है कि इमरान खान का स्टार्ट का पूरा बयानिया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऊपर था। आजा फाद आ जाए, कहा जी कि ये हमारे साथ रिगिंग हुई और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। इंतहाई खामोशी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट गई है और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और वो ठीक है और पीछे हटे, और फिर उसके बाद अब रिटर्न में कोई चीज़ देने से इसलिए कतरा रहे हैं कि ताकि हम मज़ीद इस मामले के ऊपर जो है वो एक तरह से हम ख़राब ना हों। और दूसरी अहम बात इसमें ये है कि ये जो टाइम पे टाइम लिया जा रहा है, 6 जनवरी को गालिबन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है। हाँ। तो अब सदीकी साहब ये 6 जनवरी को फैसला आ जाएगा। पहले भी आपने कहा था कि तो फिर आगे चला गया। नहीं तो मेरा ख्याल है 6 जनवरी को आ रहा है फैसला। सही है, हाँ आ जाएगा फैसला। एक दो फैसले और भी जनवरी में हैं। वो कौन से फैसले आ रहे हैं चौधरी साहब? केड़े फैसले आ रहे हैं? वो आपने बनी गला वाली बात करनी है। साइफर 2 का भी आ रहा है। साइफर 2 ये तोशाखाना 2 साइफर 2 केड़ा चौधरी साहब तो वो मुतालबा करने ने के गलती ना निकल गया है या कोई ऐसी कोई कहानी है? ये वो क्या कहते हैं ना, को अनायात भी होती है, समझ लो इंजो वही आ रही है वही। अच्छा ये इनकी मुराद साइफर 2 ट्रम्प से होगी कि वो भी आ रहा है। तो दूसरी बात ये है ना कि ये जो अभी मैंने पहले भी बात की ना, जो अभी जानजेब ने बात की है कि वो दांधली वाली बात से ऐसे फिरे और उसके बाद इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, पूरा देखना उसमें शामिल है। दिए, फिर इस्तीफे दे के फिर इस्तीफे वापस लिए, फिर सारी मराहत ली जैसे अब ले रहे हैं। मैं ये एक बात पूरे दावे से कहता हूँ, आप यकीन मानिए स्पीकर साहब नाराज होंगे, वो ठीक कहता है। वो ये पता क्या कहते हैं, ये अक्सरियत इनकी पीटीआई की, चलन दो जी है चलन दो, अल्लाह दा वास्ता जे मेहरबानी करो की गल कर दो। साड़ी मुश्किल मेरी आंखों के सामने वो मंजर मैं नहीं भूल सकता। 2 एमएनए, यकीन माने एक एमएनए ने स्पीकर के बकायदा पांव पकड़े कि मेरा जो है वो नाम इसी अल से निकालें, अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़े, कि आंखों में आंसू था, जंग से ताल्लुक था उस बंदे का। लो हल्का भी दस दो। नहीं कसौटी होती ना, ये मैंने मंजर। और एक एमएनए ऐसा गया जिसके बाद स्पीकर को भुगतना पड़ा। स्पीकर ने फोन करके उस बंदे को कहा, स्पीकर को क्या भुगतना पड़ा? भुगतना ये पड़ा कि वापस नहीं आया अभी तक। अच्छा, वो बंदा अभी तक वापस नहीं आया। एमएनए है, कौन है? 9 मई में मतलूब है। कौन? मुझे नाम याद आ रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। अभी तक नहीं आया। मुबीन साहब है, आरिफ मुबीन है इस किस्म का उनका नाम है। वो मुबीन आरिफ भट्ट साहब ने देखा, ठीक है जी, गुजरांवाला से। वो वापस अभी तक नहीं आया। फिर गिरफ्तारियों से बचने के लिए क्या वारदातें होती है। मैं कहता हूँ ना ये बात कि ये देखें सिस्टम को तस्लीम किस तरह करते, उसमें रहना कैसा चाहते हैं। सिस्टम को ऐसे तस्लीम किया कि गिरफ्तारी से बच जाए, एहतजाज में हिस्सा न लेना पड़े। स्पीकर साहब डेलीगेशन बहरीन जा रहा है, अल्लाह दा वास्ता मेरा नाम पा दे। पाया, डाला गया नाम, वो डेलीगेशन चला गया, 4-5 दिन होते रहे, उसी दिन एहतजाज खत्म हो गया, वापस आ गए। मैं तो बाहर था। एक जो इनकी एक जो तरीका वारदात है ना इमरान खान का, वो ये है कि वो जो चीज़ खुद डिमांड करना चाहता है ना, वो ये उसको कहना शुरू कर देता है। नहीं, ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे ये कहा गया है, मुझे ये ऑफर दी गई है। वो उल्टा। अब ये बातें अडयाला से जो फैसल उनके चौधरी हैं, उनकी तरफ से आज भी बाहर टॉक हुई है। पीटीआई ऑफिशियल में लिखा हुआ था, पीटीआई ऑफिशियल में जैसे ही फैसला आया ना, ये 19 मुजरमों को माफ़ी दे दी है, पीटीआई ऑफिशियल पे उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा सिस्टम अपने घुटनों पे आ चुका है, अब सिस्टम जो है वो इमरान खान से एनआरओ मांग रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक। असल वही ना, वो रजी दादा कहता है ना कि जो जुर्म ये मौजूदा वक्त में कर रहे होते हैं ना, उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। अब ये इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें जबरदस्ती कहा जा रहा है कि जी मतलब कि आपको बनी गाला भेज देंगे, हमने नहीं जाना। ठीक है, इनकार। अब ये अभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया है।
भाई लंबे लेटे हुए हैं कि भाईजान कुछ और ना करो, हमें बनी गाला तो भेजो। ऑप्शन क्या है वैसे पीटीआई के पास? अच्छा, ये बनी गाला भेजने वाला जैसे ऑप्शन चॉइस साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप सदीकी साहब और जहांगीर साहब, ये हुकूमत के पास है वैसे ऑप्शन के सब जेल करार दे के? हाँ, वो तो किया जा सकता है, वो तो सब जेल तो तो ये किसी पहले होता एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर है। के जरिए हो जाता है। सिद्दीकी साहब एक वो तो एक बड़ा कई अहम कई पॉइंट लोगों है। के जो अभी है। चौधरी साहब ने कहा और जहां जेब साहब ने भी इस पे बकायदा एक खबर की थी हाँ। कि तहरीके इंसाफ अपने 2 मुतालबात से दस्तबरदार हुई है, कौन थे? जो मेन मरकजी मुतालबात थे। 26वीं एक आईनी तो तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम से दस्तबरदार हुई, दूसरा आम अभी तो चार्टर ऑफ डिमांड आया ही नहीं है यार। नहीं ये ना इनका चार्टर ऑफ डिमांड आया और हुकूमत कर रही हो ऊ नहीं, अच्छा दूसरा आम इंतखाबात। अच्छा पता लगे हुकूमत ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अच्छा दूसरा आम इंतखाबात, हाँ। ठीक है। तो इस पे मैं बड़ा सोचा और देखें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, यानी ये मेरी राय है कि बादी उल नज़र में हमारे 2 जज साहब इस्तेमाल हो गए इन 2 चीज़ों पे। चलो देखें बात सिंपल सी बस है। 5 मिनट में इसको अच्छा, रैप अप बात कर। सिंपल सी है। कैमरामैन साहब हमारे की एक तरफ से ऊ आना अच्छा हाँ, वो आना शुरू हो हमारे गया। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने हमारे एक मोअज़्ज़ज़ अब जज मैं भट्ट साहब साहब ने का पूरा नाम उनका अच्छा, शुक्रिया भी तो अदा करना। हमारे आतिफ भट्ट साहब, सीनियर हाँ, दोस्त आज हमारे हमारे एक आज- मोअज़्ज़ज़ जज आज साहब ने उन्होंने- कोर्ट में बैठ के जो ऊ है करते हुए कैमरामैन की जिम्मेदारी उन्होंने नोट भी लिखा, उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन का ये मुतालबा, ये दरख्वास्त, इस पे समाअत की जाए, इस पे अदालत को देखना चाहिए, इसको नोटिस ले या इसको समाअत के लिए मुकर्रर करे। अतर मिनल्ला साहब, चलो, अतर वो मिनल्ला नाम साहब की आपने बात ले कर लिए। रहे हैं ना। अब पीटीआई हाँ। अगर उससे ये तो जब सारी आपने दो रिकॉर्ड का की नाम बातें लिया ना, हैं। जब आप ये कहते हैं तो हमें समझ आ जाती है अब क्या बात है। चलो फिर 26वीं तरमीम पे भी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जो अभी तक मुज़ाहमत किए हुए तक हैं कर रहे हैं। और वो मुसलसल कर रहे हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद वो कहीं ना कहीं फिर इस्तेमाल हुए और पीटीआई उनको लेट डाउन कर चुकी पता है। लगे कि वो भी इमरान खान को देख के ऊ कर रहे हैं। तो जनाब ये छोटी सी गुफ्तगू, इसमें अब अगले हफ्ते जो है वो बड़े अहम मुकदमात आइनी बेंच के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। एक तो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी 7 जनवरी को हो गया है। इसके अलावा और कौन सा है वो शहबाज हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म करने वाला, उसकी, इमरान खान रूलिंग की के जो खिलाफ 1843 की दरख्वास्त है जुडिशल कमीशन इंतखाबात के जी, हवाले से, इंतखाबात वो भी के समाअत हवाले के से। लिए लगा दी सारी गई है। बड़ी टाइमिंग बड़ी अहम है। तो ये दूसरी तरफ 6 इसमें महीने के जो- लिए आइनी बेंच भी वो हो गया। जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है वो मेरे ख्याल में अगले हफ्ते में शायद कंक्लूड हो जाएगा। अब वो तो जैसा उन्होंने कहा और था। फिर उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी तक वहीं पे है कि क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने डाइसेंट किया था, किस बुनियाद पे किया था? उन्होंने डाइसेंट किया था जो वायरीज। आर्मी एक्ट के जो सेक्शंस हैं जिनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, तो उस पर याहिया साहब का ये व्यू था कि वफाकी हुकूमत को मुकम्मल सुने बगैर ही आर्मी एक्ट के इंस्ट्रक्शंस को तो आपको लगता है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी की जजमेंट है वो जो है वो प्रिवेल कर जाए? मेरे ख्याल में वो प्रिवेल इसलिए करेगी क्योंकि हुकूमती साइड का और उस साइड का भी ये मौक़िफ़ है कि कलभूषण जैसे जो इश्यूज़ हैं वो भी इस जजमेंट की वजह से उन पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हमें ये शिकें जो हैं इनको दोबारा बहाल करने की हद तक रिक्वेस्ट जो है मिसिंग पर्सन केस भी लग गया है। मिसिंग पर्सन का केस लगा है और फिर जब ये इस नेक्स्ट वीक में जब ये प्रोसेस ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो केसेस हैं वो सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी जो है वो उसमें समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस साइड से तो ये भी एक clear हो हफ्ते की जाएंगी। आई है। नेक्स्ट जी, जो next कि week मंडे उसके से बाद शुरू आएगी। होगा जी, हफ्ता, जी। उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आई है अपना Cause list। कॉज लिस्ट आई है जिसके अंदर ये मुकदमा। इसके अलावा भी तो अगले जुमे को पता लग जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा कब लग रहा है। जी मैंने कहा तो- बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं इसमें भी, वो ममनुआ बोर वाला भी मैटर है और बाकी सूबे और वफाक के दरमियान भी कुछ लैंड डिस्प्यूट्स हैं और वो तो उसकी अपनी एक नौयत है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल माहौल को मुतासिर करेंगे वो तो एक मिलिट्री ट्रायल वाला केस मिलिट्री है ट्रायल वाला बहुत बड़ा और दूसरा जो है वो जो इंतखाबात के हवाले वाला से मैटर है। वैसे सदीकी साहब एक वो आपसे लोग अक्सर ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना ओपिनियन भी दिया करें। मेरा ओपिनियन, आप लोगों अच्छा, की मैं- इतनी सारी नहीं, ओपिनियन नहीं, के वो बाद मेरा मेरा एक सवाल ओपिनियन है। उसके सर, बाद मेरा एक सवाल है तो ना। उसके बाद तो मैं सर, मेरा एक सवाल है। उसके बाद मैं ऊ कर सकता। ठीक, मेरा एक सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम केस सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया, डिसाइड हो गया कि तरमीम ठीक है, उसके बाद आईनी बेंच की कंपोजिशन क्या देखते हैं आप? आईनी बेंच की कंपोजिशन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट तक यही रहेगी अच्छा, यही कंटिन्यू और यही कंटिन्यू करेगा बेंच। जस्टिस आयशा मलिक को देख रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेगी। हाँ, अभी बैठे। जो रोस्टर जारी हुआ है तो उसमें वो नहीं है। करें।
उसकी वजह ये मिलिट्री है- कोर्ट्स वाला। मिलिट्री कोर्ट्स वाला, क्योंकि उसी उसके अंदर लगेगा तो वो इसलिए वो जो है, सही है। इसीलिए बिलाल मसूद साहब जो है उनको शामिल किया गया था ना, शायद बिलाल साहब। हाँ, तो जनाब इससे पहले कि आप लोग भी सारे कहें कि जनाब बहुत तवील हो गया प्रोग्राम और आपकी आप करना शुरू कर दें तो उससे पहले शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।